हाउ टू आइडेंटिफाई हु शुड वेयर विच जेमस्टोन। अभी एक एक जेमस्टोन के बेनिफिट्स पढ़ेंगे और उनके ये देख लेंगे कि उसको कैसे पहनना चाहिए और किस किस उंगली में पहनना चाहिए। येलो सफायर यानी कि पुखराज, जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट है, सबसे ऑस्पिशियस प्लैनेट है और इसे देवगुरु भी कहा जाता है। पुखराज पहनने के बहुत अन्य फायदे हैं और पुखराज वास्तव में बहुत ही ज्यादा ऑस्पिशियस माना जाता है किसी के लिए भी। अगर उसके लिए वो फेवरेबल आ गया प्लैनेट, तो पुखराज इज द बेस्ट स्टोन दैट पर्सन कैन वेयर। इट बिस्टोज विद पीस ऑफ माइंड, एनहेंसेस इंटेलेक्ट एंड विजडम, इंप्रूव्स फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, धन में बहुत वृद्धि करता है, गिव्स यू बेटर डिसीजन मेकिंग, एम्प्लीफाइज गुड फॉर्च्यून एंड गिव्स यू फेम। It is also considered to overcome delay in marriage. It is beneficial in childbirth and वंश वृद्धि। कोई व्यक्ति कहता है जी मेरे वंश वृद्धि नहीं हो रही, तो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। It improves your overall luck. जिस व्यक्ति के लिए पुखराज सूटेबल दिखाई दे रहा है उसको डेफिनेटली पहनना चाहिए। इट इज़ अ वेरी वेरी गुड जेमस्टोन, देवगुरु का जेमस्टोन है। ओवरऑल आपकी लाइफ को किसी भी तरीके से इंप्रूव कर देता है। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन छोटी सी मैं अपनी लाइफ में लागू करता हूं कि अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा ओवरवेट है उसको पुखराज नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि पुखराज मोटापे का भी कारक है। ये वृद्धि करता है, हर चीज़ में वृद्धि करेगा। वो बंदा मोटा तो फिर और मोटा होता चला जाएगा अगर उसने पुखराज पहन लिया, और वो बीमारियों का कारक बन जाएगा। अब बेसिकली पुखराज उसको बीमारियां नहीं दे रहा, पुखराज तो उसकी लाइफ अच्छी कर रहा है, लेकिन वो तो सेहत में भी तो वृद्धि करेगा ही, वो तो वृद्धि का कारक है। तो बहुत ज़्यादा जो व्यक्ति ओवरवेट है, ऐसा नहीं मैं कह रहा कि जो व्यक्ति आप लोग जैसे अब बैठे हो नॉर्मल वेट है, किसी का कोई 10 किलो ज़्यादा किसी का 10 किलो कम, हम पहन सकते हैं। कई व्यक्ति बहुत ज़्यादा ओवरवेट होते हैं, उनको कभी भी पुखराज मैं रिकमेंड अपनी लाइफ में नहीं करता। पुखराज की अगर हम बात करें, आपके माइंड को बहुत स्टेबल करता है और इसे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का कारक सबसे ज्यादा माना जाता है। क्यों? $1 million आइडियाज ऑलवेज कम्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट। जुपिटर, जब जुपिटर आ गया आपके दिमाग के सारे ताले खुल गए। जब सारे ताले आपके दिमाग के खुल गए तो फिर आपके दिमाग में ऐसी तरकीबें आती हैं कि अब धन को मैं बढ़ाऊं या अपनी जिंदगी को कैसे अच्छा करूं। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि पुखराज हर व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा है। जिस व्यक्ति की कुंडली के आधार पर, जैसे आपको समझाया गया, वो अगर उसको सूट कर रहा है तो। अब किन किन व्यक्तियों को पुखराज, कौन कौन व्यक्ति पहन सकते हैं, फिर से कौन कौन सी राशि वाले पहन सकते हैं पुखराज? एरीज राशि, यानी कि किसी के लगन में, ये जो मैं बात कर रहा हूं लगन राशि इसकी बात कर रहा हूं, किसी के नंबर लगन में 1 नंबर लिखा है, 4 नंबर, 5 नंबर, 8, 9, 12, 1 एरीज, कैंसर, लियो, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस या पाइसिस। किसी के लगन में अगर 1, 4, 5, 8, 9, 12 हैं तो उनके लिए पुखराज बहुत फेवरेबल रहता है। आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाएंगे तो वो 1, 5, 9 ही निकलेगा। लेकिन इसके साथ जो पहले की कंडीशंस हैं वो जरूर लागू है कि उसका जो लॉर्ड प्लैनेट है यानी कि जुपिटर, वो नीच राशि में नहीं होना चाहिए। जो जुपिटर है वो 6, 8, 12 में नहीं होना चाहिए। इसके बाद कौन सी उंगली में पहनना चाहिए? पुखराज हमेशा सोने में पहना जाता है और इसमें इंडेक्स फिंगर में पहना जाता है, पहली उंगली में पहना जाता है। अब एक और भ्रांति है कि लड़कों को किस हाथ में पहनना चाहिए, लड़कियों को किस हाथ में पहनना चाहिए। हमारे हिंदू संस्कृति, हिंदू सनातन धर्म के अकॉर्डिंगली हर लड़के को जेमस्टोन राइट हैंड में पहनना चाहिए और लड़कियों को लेफ्ट हैंड में पहनना चाहिए। इसके अगेन बहुत सारे कैलकुलेटिव मेथड्स होते हैं कि आप किस हाथ की किस उंगली में पहनो। लेकिन अगर हम अपने सनातन संस्कृति की बात करें तो अगर पंडित जी मौली भी बांधते हैं तो लड़कियों के लेफ्ट हैंड में बांधते हैं और लड़कों के राइट हैंड में बांधते हैं। हमेशा लड़कियों के लेफ्ट हैंड में पहनना चाहिए और लड़कों के राइट हैंड में पहनना चाहिए। अदरवाइज आप अपने लेफ्ट या राइट हैंड, अगर इस चीज़ के वहम में नहीं पड़ना तो किसी भी हैंड की उंगली में पहन सकते हैं, पर पहनना किस में है? इंडेक्स फिंगर में। ठीक है। हाउ मच कैरेट यू शुड वेयर? आइडियली यू शुड वेट योर वेट डिवाइडेड बाय 10। आइडियली योर वेट डिवाइडेड बाय 10, पर उससे बड़ा आप पहन सकते हो, आपके लिए बेनिफिशियल ही रहेगा। मैंने जो ये ओपल पहना है ये 12 कैरेट का है, तो मैंने हैवी वाला पहना है।
जरूरी नहीं है कि मेरे को अपने वेट के अकॉर्डिंगली ही पहनना है। अगर मैं उससे हैवी पहनूंगा तो उसके लिए मेरे लिए वो बेनिफिशियल ही रहेगा। अब कोई भी जेमस्टोन जब हमें पहनना है, कब पहनना है, कैसे पहनना है। हमें जब भी पुखराज को धारण करना है तो हमें शुक्ल पक्ष के बृहस्पतिवार को, यानी कि शुक्ल पक्ष के थर्सडे को। अब ये शुक्ल पक्ष क्या होता है? नो मून से फुल मून, यानी कि अमावस्या से पूर्णिमा के बीच का जो समय होता है वो शुक्ल पक्ष का समय होता है। जो पूर्णिमा से अमावस्या का समय होता है वो कृष्ण पक्ष का समय होता है। तो हमें शुक्ल पक्ष के समय, शुक्ल पक्ष के किसी भी थर्सडे को हमें इसको धारण करना है। कैसे धारण करना है? आपको बुधवार की रात को, जिस थर्सडे आपको पहनना है उससे एक रात पहले आपको रात को पंचामृत बना लो। पंचामृत नहीं बना सकते, सिंपल गंगा जल ले लो, थोड़ा सा कच्चा दूध ले लो, उसमें अपनी रिंग को डिप करके आप लोग रख दो। उस रिंग को आप लोग अगले दिन सुबह आराम से पानी से धोइए, उस रिंग को पकड़िए। उस रिंग को पकड़ने के बाद आप इस बीज मंत्र का जाप करिए, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। इसका 108 बार जाप करिए और जिस भी देवता को आप मानते हैं उस देवता को प्रणाम करके उनके चरणों को अंगूठी लगाकर आप उस अंगूठी को धारण कर लीजिए। यहां तक किसी को कोई डाउट? क्लियर हो गया? हमें कैसे पहनना है, किस दिन पहनना है, कितने कैरेट का पहनना है। एमरल्ड यानी कि पन्ना, इट इज, आई डोंट नो बट इट इज वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेबल स्टोन्स। मेरा मरकरी 8वें घर में बैठा है तो मैं पहन नहीं सकता, पर मेरे लिए मेरा सबसे फेवरेट स्टोन है। इट इज द मोस्ट बेनिफिशियल स्टोन फॉर स्टूडेंट्स बिकॉज दिस स्टोन्स इंक्रीजेस कॉन्सेंट्रेशन पावर। ये स्टोन किसी की भी कॉन्सेंट्रेशन पावर को बहुत ज्यादा इंक्रीज करता है। पन्ना किसी की भी मेमोरी को बहुत ज्यादा इंक्रीज करता है और रिटेंशन पावर को बहुत ज्यादा गेन करने में हेल्प करता है। किसी की भी मेमोरी में हम कहते हैं कि यार ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा भुलक्कड़ है, अगर आप उसे पन्ना पहना देंगे तो उसकी जो मेमोरी रिटेंशन पावर है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। इट इज़ वेरी गुड फॉर काउंसलर्स एंड एडवाइजर्स। इट इज़ वेरी वेरी गुड फॉर मार्केटिंग पीपल। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि ये बिजनेस का कारक होता है, आपके लिए बिजनेस में ये बहुत ज़्यादा फायदा देता है और मार्केटिंग के लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। इट रिफाइंस ओरेटरशिप, मतलब ये आपकी वाणी को बहुत ज़्यादा सुधारता है। आपने देखा होगा बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कहते हैं यार मैं वैसे तो बड़ा सही हूँ पर मेरी बोल बानी की वजह से या मेरी वाणी की वजह से मेरे लिंक्स अच्छे नहीं बन पाते और मेरा बिजनेस नहीं चल पा रहा, या मेरी वाणी के ना अच्छे होने की वजह से मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। किसी भी व्यक्ति की वाणी को सुधारता है आपके लिए पन्ना। बिजनेस के कारक हैं बुध देव, so it is wonderful stone for business. It sharpens the intelligence, sparks the creativity of the wearer, improves your overall luck, helps enhances your memory retention power, helps in improving mental disorders, anxiety, depression. किसी भी व्यक्ति को जब एंजाइटी होती है या डिप्रेशन होता है, दो ही प्लैनेट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एक होता है मून, एक होता है मरकरी। किसी भी व्यक्ति को एंजाइटी या डिप्रेशन जैसी कोई भी दिक्कत है, हम प्लैनेट्स की बात करें तो मरकरी या मून ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मरकरी पहन के, पन्ना पहन के आप उस व्यक्ति की लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। किस किस लगन वालों को पन्ना धारण करना चाहिए? टॉरस यानी कि 2 नंबर राशि वालों को, लिब्रा यानी कि 7 नंबर राशि वालों को, कैप्रिकॉन यानी कि 10 नंबर राशि वालों को, एक्वेरियस 11 नंबर राशि वालों को, जेमिनाई 3 नंबर राशि वालों को और वर्गो 6 नंबर राशि वालों को। जिनके भी लगन में ये राशियां होंगी वो लोग पन्ने को धारण कर सकते हैं, पर उनके 6, 8, 12 में मरकरी यानी कि बुध नहीं बैठा होना चाहिए, मरकरी नीच का नहीं होना चाहिए। ये चीज़ों का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चांदी या गोल्ड में पहना जाता है, लिटिल फिंगर में। मैं जनरली इसको चांदी में प्रेफर करता हूँ, चांदी में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। ये ज़रूरी नहीं है कि अपने को गोल्ड में ही पहनना है, चांदी बहुत अच्छी रहती है। कितने कैरेट का पहनना है वही आइडियली कि 10 से डिवाइड कर लो, थोड़ा बड़ा होगा तो अच्छा होगा। बीज मंत्र ओम ब्रह्म ह्रीम ब्रह्म
सा बुधाय नमः, नहीं तो सिर्फ ओम बुधाय नमः भी कहोगे तब भी चल जाएगा, इतना बड़ा बीज मंत्र नहीं कहा जाता। तो पूछिए। ये बेनिफिशियल हुआ कि नहीं क्या पता है, ये बेनिफिशियल हुआ कि कुछ और हुआ आपको क्या पता है। फिर वही बात, आपको क्या पता, आपको पन्ने ने बेनिफिट दिया किसी और चीज ने दिया है, बहुत सारी चीजें और भी तो करी हैं। अभी चेक कर दूंगा मैडम, चिंता क्यों करते हो, अभी चेक कर दूंगा, चिंता क्यों करते हो। स्कैनर किस लिए बनाया है, मेरा भी है, मैं तो कह रहा हूं मेरा पहनने का मन नहीं करता, नहीं पहनना चाहिए। कोई बात नहीं, क्यों चिंता करते हो, कोई बात नहीं। अभी अभी हम कर लें, टॉपिक्स रह जाएंगे फिर से, कोई फायदा नहीं है। इसके रिलेटेड कोई है तो बताइए, पूछिए। मैम नहीं सूट कर रहा होगा, अब देखिए आपके लिए फेवरेबल है पन्ना या नहीं। क्या कह सकते हैं आप इसके बारे में, तो पन्ना गिर जाता है तो इसमें तो मैं क्या ही कहूँगा। कोई बात नहीं, कोई नहीं। आपको मैं येलो सफायर के बारे में एक चीज अगेन बताना भूल गया। सीलॉन का येलो सफायर सबसे बेस्ट माना जाता है। आपको साथ साथ में प्रॉपर्टीज क्योंकि मैंने लिखी नहीं हुई तो मैं वैसे ही आपको बता देता हूं। सीलॉन का येलो सफायर बड़ा अच्छा माना जाता है। अब कोई भी जब आप जेमस्टोन की बात करते हैं तो जेमस्टोन को कैसे पहचाने, कौन सा जेमस्टोन ले, कैसे जेमस्टोन ले। हम येलो सफायर की अगर बात करें या किसी भी जेमस्टोन की बात करें तो एक होता है नेचुरल जेमस्टोन, एक होता है ट्रीटेड जेमस्टोन, एक होता है लैब मेड जेमस्टोन। तीन तरह के जेमस्टोन्स होते हैं। नकली जेमस्टोन जैसा कुछ नहीं होता, कुछ नकली नहीं होता, कुछ आर्टिफिशियल नहीं होता। जेमस्टोन इज जेमस्टोन। कोई कहते हैं जी असली है नकली है, भैया ये येलो सफायर है। अब इसकी प्रॉपर्टीज हैं कि ये कौन सा जेमस्टोन है। एक तो जेमस्टोन है जो धरती से निकला है, वो हो गया प्योरली नेचुरल जेमस्टोन। दूसरा जेमस्टोन हो गया जो लैब में बनाया गया, लैब में बनाया गया लेकिन सेम केमिकल प्रॉपर्टीज के कॉम्पोजिशन से बनाया गया। सिर्फ उसकी थोड़ी सी कॉस्ट इफेक्टिवनेस और उसकी क्लैरिटी को बरकरार रखने के लिए जो जेमस्टोन बनाया गया वो लैब में बनाया गया, वो भी असरदार रहेगा लेकिन नेचुरल जितना असरदार नहीं रहेगा। तीसरा जेमस्टोन होता है ट्रीटेड। अब ट्रीटेड जेमस्टोन क्या होता है, बेसिकली जेमस्टोन की क्लैरिटी को बढ़ाने के लिए उसके ऊपर कुछ ट्रीटमेंट्स किए जाते हैं। कई बार उसको थोड़ा हीट कर देते हैं, कोई केमिकली ट्रीट कर देते हैं ताकि वो जेमस्टोन साफ दिखे। अब जेमस्टोन बेसिकली क्या होता है, जितनी उसकी क्लैरिटी होती है उस हिसाब से उसका प्राइस ऊपर होता जाता है। बड़ी हैरानी की बात है कि वही एक, अगर इतना बड़ा एक पत्थर है, इतने पत्थर में से एक पन्ना, एक पुखराज आप देखोगे, एक पुखराज इतने पत्थर में से आपको 500 रुपये वाला भी उसी में से मिलेगा, आपको 50 रुपये की डस्ट भी उसी में से मिलेगी और आपको 5 लाख का पुखराज भी उसी एक पत्थर में से निकलेगा। क्योंकि जब उसको तोड़ा जाता है, रिफाइन किया जाता है, तो कुछ कुछ पार्ट्स है जिसके रेशे बिल्कुल साफ होते हैं, वो उतना एक्सपेंसिव होता जाता है। किसी में थोड़ा ज़्यादा रेशा होता है, धुंधला होता है, वो उतना सस्ता होता जाता है। सुनहला आ गया वो तो सब्स्टिट्यूट ही आ गया, आगे इसका वो बिल्कुल पीला होता है। इसके बाद जितनी इसकी क्लैरिटी डाउन होती जाएगी उतना इसका प्राइस कम होता जाएगा। तो जो ट्रीटमेंट करते हैं लोग, जिसे कि बैंकॉक का जेमस्टोन भी कहा जाता है, बैंकॉक का पुखराज भी कहा जाता है, मार्केट में हम सुनने को मिल जाएगा। सो बेसिकली इट्स ट्रीटेड। काम आपके ऊपर तीनों करेंगे, लेकिन अगेन जो नेचुरल है आपको वो पहनना चाहिए। भले हल्का वाला पहन लो, कम क्लैरिटी वाला पहन लो, कोई दिक्कत नहीं है, उसकी इफेक्टिवनेस सबसे ज्यादा रहती है।
आपको ट्रीटेड जेमस्टोन कभी नहीं लेना चाहिए, कभी भी नहीं लेना चाहिए। लोग क्या करेंगे, ट्रीटेड जेमस्टोन आपको दिखाएंगे, देखो सर इसकी क्लैरिटी कितनी है। भाई जब ट्रीट ही हो गया तो उसकी नेचुरल कॉम्पोजिशन ही खत्म हो गई, उसकी नेचुरल जो कॉस्मिक वाइब्रेशन है उसके अंदर, वही तो हमें इम्बाइब करनी है अपनी बॉडी में, वो खत्म हो गई। जब भी हमें कोई जेमस्टोन पहनना है, जो रिंग है वो इस तरीके से बनानी चाहिए कि आपकी फिंगर को वो टच करनी चाहिए। ये जेमस्टोन जो है वो आपकी फिंगर को टच करता होना चाहिए। उसके बाद एक सफायर जो आता है वो आता है नाइजीरिया का सफायर। वो थोड़ा सस्ती क्वालिटी का होता है लेकिन होता नेचुरल है, होता नेचुरल ही। तो जेमस्टोन में कभी भी असली नकली वाला कुछ चक्कर नहीं होता, ध्यान रखो। ट्रीटेड होता है, लैब मेड होता है। और जेमस्टोन सच में 50 रुपये से शुरू हो जाते हैं, पर उनकी ऑथेंटिसिटी फिर वो 50 रुपये वाले काम करेंगे तो वो भी इनिशियली बहुत एक्सपेंसिव जेमस्टोन्स आपको ऑप्ट नहीं करने चाहिए। जो पुखराज और नीलम है ये आई थिंक सबसे कॉस्टलीस्ट जेमस्टोन्स में से हैं, अदरवाइज बाकी सारे आपके फिर भी बजट फ्रेंडली हो जाते हैं। नीलम इज द फास्टेस्ट एक्टिंग जेमस्टोन, सबसे तेज काम करता है ये। मेरे डैड को किसी ने नीलम रिकमेंड कर दिया, लेकिन नीलम के लिए ना अगेन वो बहुत पुरानी बात है, 20-25 साल पुरानी बात होगी। उनको किसी ने नीलम रिकमेंड कर दिया, तो नीलम वो किसी से लेकर आए। वो कहा जाता है कि भी पहले आप अपना टेप लगाकर उसको एक रात पहन कर देख लो। उस टाइम कहते थे, हम इस फिलॉसफी में बिलीव नहीं करते। रात को जो सपना आए या अपने पिल्लों के नीचे रख लो, रात को जो सपना आए तो आपके लिए वैसा एक्ट करेगा। मेरे डैड उस रात इंदिरा गांधी के साथ डिनर करके आए थे सपने में, पापा बताते हैं मुझे आज भी, तो मैं अगेन वो सच बात है जो। लेकिन उन्होंने वो जेमस्टोन पहना नहीं था, क्योंकि जहाँ से वो लेकर आए थे वो पता लग गया था कि किसी विडो लेडी का जेमस्टोन था। तो कभी भी जेमस्टोन किसी का उतारा हुआ नहीं पहनना चाहिए, वो आपके लिए नेगेटिव इफेक्ट्स दे सकता है। नीलम इज द फास्टेस्ट एक्टिंग जेमस्टोन। कोई भी व्यक्ति अकेलापन महसूस करता है, तनाव महसूस करता है, उसको ये लगता है कि यार जिंदगी में ना मैं बिल्कुल अब बस अकेला सा हूँ, मुझे अपनी लाइफ में कुछ कोई नहीं है मेरे साथ, मैं अकेला पड़ गया हूं, तो उसको नीलम धारण करना चाहिए। आपकी जिंदगी में सारी मुश्किलों को हल कर देता है नीलम, सारी मुश्किलों को। जितने आपके कामों में रुकावटें आती हैं, अगर आपको रिकमेंडेड है कि आप नीलम पहन सकते हो, तो अगेन इट इज द बेस्ट जेमस्टोन विच यू शुड वेयर। जैसे मैंने पुखराज बोला था, इट इज द बेस्ट जेमस्टोन। It is very beneficial for politicians, remove depression and frustration, blesses with right decision making, gives you positive boost in finances. पैसे की अगेन बहुत वृद्धि करता है नीलम जेमस्टोन। It gives you immense benefits from land and properties. हम लोग वास्तु में भी ये चीज पढ़ते हैं कि प्रॉपर्टी को लेकर कौन सी डायरेक्शन है, वेस्ट डायरेक्शन का प्लैनेट कौन सा है, सैटर्न। नीलम किसका जेमस्टोन है, सैटर्न प्लैनेट का। और सैटर्न प्लैनेट ही एकमात्र प्लैनेट है जो एक धरती का कारक होता है। कोई भी व्यक्ति प्रॉपर्टी रिलेटेड काम करता हो, वो अगर नीलम जेमस्टोन को पहन लेता है, उसके लिए बहुत बेनिफिशियल रहता है। इट हेल्प्स इन विनिंग कोर्ट केसेस, इंप्रूव्स योर बिजनेस एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। इट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर पीपल। ब्लू सफायर नीलम।